हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई जो अप्सरा ताई है ना, उनका पुराना खेल शुरू हो चुका है। ये फैमिली का आपने पुराना पैटर्न तो देखा होगा कि जब भी कुछ होता है, जब भी कुछ इन्हें किसी को टारगेट करना होता है, तो शुरुआत जो है पहले इनके थंबनेल से होती है। इस बार जो शुरुआत है वो कमेंट सेक्शन से हुई है, लेकिन कमेंट सेक्शन में खुद की तारीफ और इनके बेटा बहू की तारीफ सुनकर ये प्रफुल्लित हो उठी हैं और इनको पंप मिल गया है। तो अब ये पंप हो चुकी हैं और पंप होकर अब इन्होंने वही खेला शुरू कर दिया है कि पहले लोगों को थंबनेल से टारगेट करो। जब थंबनेल से टारगेट करते करते ज़्यादा बढ़ जाए, बात ज़्यादा बढ़ जाए, रिएक्शन बनने लग जाए, लोग इनको गलत ठहराने लग जाए, बस वहाँ इनको मौका मिल जाएगा बोलने का, खुलकर बोलने का, वीडियो बनाने का, रिएक्शन देने का। और ये एक सोफे का कोना बुक करेंगी और बस बड़र बड़र करते हुए ये अपना पूरा व्लॉग छापेंगी। उसका मौका ये ढूंढ रही हैं। तो इन्होंने अपने जो एड़े चाले जिसको कहते हैं वो स्टार्ट कर दी है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पर हिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारा चैनल अब टारगेट होना स्टार्ट हो चुका है। फेक स्ट्राइक का जो खेला है वो शुरू कर दिया गया है। तो इससे पहले कि हम ओझल हो जाएं, हमारी आपकी ये वार्तालाप जो है वो बंद हो जाए, उससे पहले मैंने एक नए चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वहां से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर यहाँ कुछ होता है तो वहां पर हम रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो हमारी जो माता जी हैं उनको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। माता जी को जो है खुश किया जा रहा था कमेंट्स के माध्यम से, जो माता जी के ज़ॉम्बीज़ हैं, क्योंकि माता जी ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भेजे थे जगह जगह कि जाओ रिएक्शन चैनल वालों को गाली दो, जो हमारे बारे में बोलता है उसको गाली दो, इतना ज़्यादा धो इनको, इतना ज़्यादा धो कि ये लोग बेचारे दुम दबा कर भाग जाएं। हमें तो कोई इस वाईटी से भगा नहीं सकता। ये आंटी का ही स्टेटमेंट रहता है कि कुछ भी कर लो, हम वाईटी से नहीं भागेंगे, चाहे जो हो जाए, हम कभी वाईटी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सोचती हैं कि ये अपनी हरकतों से दूसरों को वाईटी से भगा देंगी या उनको यहाँ से निस्तेनाबूद कर देंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो जैसे अड़ियल आप हो माता जी, जैसे बेशरम आप हो, वैसे दूसरे भी बेशरम हो सकते हैं। तो खैर, माता जी को जब कमेंट सेक्शन में इनके ज़ॉम्बीज़ ने कहा कि माता जी देखिए आपका परिवार कितना अच्छा है, कितना भोला भाला है, कितना सीधा साधा है, आपके परिवार के ऊपर फिजूल का कलंक लग रहा था। जो बात सही है, कलंक नहीं लगना चाहिए क्योंकि इनकी गलती नहीं थी। ये बात तो मैं स्पष्ट कहूंगी कि इस फैमिली की उस मिसकैरेज में कोई गलती नहीं थी। उन्होंने इनवाइट किया था, पूरे हाथ में इनके था, जो इनकी कन्यादान वाली बेटी है उनके हाथ में था, वो जाए चाहे ना जाए, बट वो गई और फिर वो जो चीज़ें हो गई वो हो गई, जो होना था, जो लिखा था वो हो गया। तो कलंक तो नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो माता जी हैं उनकी तो उम्र इतनी हो चुकी है ना, उम्र दराज महिला है ना, अपने वीडियो में बैठकर प्रवचन देती है ना, लोगों को सिखाती है ना बहुत कुछ। तो क्या उनको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर उनको कोई कमेंट भी कर रहा है तो माता जी बड़ा दिल दिखाते हुए, क्योंकि वो तो माँ है ना, माँ माँ का दिल तो सब जानता है। माँ के लिए तो वो गाना सुना था ना हमने, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवा, मतलब तो हमें लगा माता जी कुछ वैसा सोचेंगी, बट माता जी वैसा नहीं सोच रही हैं। माता जी ने अपनी ज़ॉम्बीज़ को समझाया नहीं, ये नहीं कहा कि बच्चे छोड़ो, किसी का ऐसा समय चल रहा है कि ठीक है उसको अपनी ज़िंदगी जी लेने दो, खुशी हो लेने दो। बेचारी ने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ उसने त्यागा भी है, बहुत कुछ उसका लॉस हुआ है, और उसके बाद उसने वाईटी तक त्याग दिया था। अब उसके जीवन में कुछ खुशियाँ आई हैं तो छोड़ दो, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी। लेकिन नहीं, हमारी माता जी वहाँ पर इंजॉय कर रही थी कमेंट सेक्शन में, अपने ज़ॉम्बीज़ के साथ खुश हो रही थी और कह रही थी कि हाँ मतलब जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे बेटा बहू के सर से कलंक हट गया, ये वो। और अब थंबनेल में जो माता जी ने लिखा है वो सुनिए आप। माता जी लिखती हैं, जो जैसा करेगा वसा भरेगा। वसा कौन सा वाला, मतलब कौन सा वाला फैट की बात आप कर रहे हो? मतलब वेजिटेबल वाला जो वनस्पति घी आता है वो वाला वसा, या कौन सा वसा, मतलब बताइएगा आंटी जी। फिर आगे ये लिखती हैं, इंसान को थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है, भगवान सब कुछ सामने लाकर रख देते हैं और कोई सफाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा माता जी, कोई सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, भगवान ने सब कुछ लाकर रख दिया है आपके अकॉर्डिंग। तो आपको थंबनेल में काहे सफाई देनी पड़ रही है? ये काहे जो है कलाकारियाँ कर रही हो थंबनेल में? ना करो ना, बच्चे वाली हरकतें ना करो ना। मतलब आप खुद बताती हो कि हमको बहुत ज़्यादा अनुभव है, अपने अनुभव आप जो है पलंग पे बैठ बैठ कर बांटती हो। आपके ही जो पद चिन्हों पर आपका बेटा चलता है, जो कि पलंग में बैठ बैठ कर अपने अनुभव बांटता है, अपना जो भी अनुभव था उसका, उसकी जो सिस्टर बहन, वो खैर छोड़ो। तो ये जो अनुभव है वो इतने बांटने वाला इंसान, इतना अनुभवी व्यक्ति, ये कैसे कलाकारियां कर सकता है? ये थंबनेल में कैसे मेहंदी की डिजाइन बना रहा है? ये क्या हो रहा है माता जी? मतलब क्यों ऐसा करती हैं आप? क्यों मतलब बार बार जो है टरोल होने का काम करती हैं?
हैं आप। माता जी ना मानेंगी, बिल्कुल ना मानेंगी। माता जी के ये थंबनेल चलते रहने हैं जब तक कि जो है 50-60 रिएक्शन ना बन जाए, और जब 50-60 रिएक्शन बन जाएंगे तो फिर आ जाएंगी विक्टिम कार्ड खेलने कि गाइस हमारे पीछे, हमारे फैमिली के पीछे तो लोग पड़े हैं हाथ मुंह नहा धोकर। 1 साल से हमारी फैमिली को ट्रोल कर रहे हैं, कभी हमारे बेटा बहू को ट्रोल करते हैं, कभी हमको ट्रोल करते हैं, सामने वाली की खुशियां आई हैं तो उसमें भी हमको ट्रोल कर रहे हैं। नहीं भाई, आपको कोई बोल ही नहीं रहा, आपको कोई ट्रोल ही नहीं कर रहा। कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं, दिल के इतने अच्छे हैं, जो इनके ही सब्सक्राइबर्स हैं, जो नीचे कमेंट सेक्शन में इनको लिख रहे हैं कि आंटी जी बधाई हो, आप नानी बन गई और जल्द ही आप दादी बन जाओ, ये लिख रहे हैं। इसको कहते हैं समझदारी, ये होती है समझदारी। वो सब्सक्राइबर्स आपके इतने समझदार हैं, कम से कम सब्सक्राइबर्स से ही कुछ सीख लीजिए। अब आगे ये लिखती हैं, हम हो चाहे दुनिया में कोई भी हो। अच्छा, मतलब वो ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी तो मेहंदी की थोड़ी सी डिजाइन उन्होंने नीचे बनाई है थंबनेल में। हाँ, इनकी फोटो नहीं मैच होनी चाहिए ना, फोटो जो है वो प्रॉपर दिखनी चाहिए, जो 4 फोटो चिपकाई हैं थंबनेल में, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बीच में, थोड़ा सा यहाँ इधर उधर लिख कर बैठी हैं। तो माता जी ऐसा ना करो, माता जी, माता जी अच्छा नहीं लगता है ऐसा। ऐसा करने से आप बहुत ज़्यादा टरोल हो जाएंगी और आपके साथ साथ आपके घर वाले भी टरोल हो जाएंगे। फिर जब टरोल हो जाएगा तो फिर आप बोलोगी कि हमारी फैमिली साल भर से टरोल हो रही है। मतलब ये टरोल का जो फिर आप माला जपती हो आकर, अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों को यार क्या लगता है इसमें, जो माता जी ये सब कर रही हैं वो ठीक है? उस लड़की ने क्या इतना झेला नहीं है? हमेशा मतलब उसको नीचा दिखाया है, हमेशा उसको कंटेंट बनाया है, शादी और कन्यादान में भी उसको कंटेंट बना लिया। फिर उसके बाद जब भी उससे थोड़ी बहुत तू मैं इन लोगों ने की, खुद करी इन लोगों ने, ताकि मतलब इनका लाइमलाइट में नाम आता रहे, ताकि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रहे। कंट्रोवर्सी के लिए हमेशा उसको यूज़ कर लेते थे, जब कहीं और से नहीं मिलती थी तो उसको घसीट लेते थे। उसके बाद भी जैसे तैसे वो सर्वाइव करती थी, इनके साथ जो भी करती थी, फिर जो है उसको ही नीचा दिखा देते थे। जैसे तैसे उसने बोलना सीखा, थोड़ा बहुत वो बोलने लगी तो इन लोगों ने फिर से वो दिखा दिखा करके, देखो ये हुआ था कन्यादान तुम्हारा, ये हमने किया था, ये मतलब इनकी बेटी तक सुना रही थी कि उसकी मेहंदी में हम आए थे वहां से खुशी खुशी, हमने मेहंदी और हल्दी में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन अपने हाथों से किया था, इतना ज़्यादा मैंने उसको अपना माना था। वही आपने अपना नहीं माना था, आप इसलिए डेकोरेशन नहीं कर रही थी, आप इसलिए डेकोरेशन कर रही थी कि आप ब्लॉग बनाओगी और ब्लॉग से पैसे कमाओगी। आप इसलिए इतनी दूर से भागी भागी आई थी कि आप उसकी शादी में शामिल होगे, अपनी अच्छाई दिखाओगे कि देखो हम कितना अच्छा परिवार है, हमने एक जो है अनाथ बच्ची को अपना लिया है, उसका हम कन्यादान कर रहे हैं, उसकी शादी में बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और हम उसका साथ दे रहे हैं जब उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। ये दर्शाने आप कर रही थी सब कुछ, उसमें आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ था। अगर आप वीडियो नहीं बनाते, व्लॉग नहीं बनाते और फिर जब आपकी कंट्रोवर्सी होती, आप आकर अपने ब्लॉग में ये बोलते कि मैंने उसकी शादी में ये किया था, वो किया था, तब हमें समझ में भी आता। बट हमने देखा है कि आपने क्या किया था और क्यों किया था। फिर आप जब ये सुनाते हो तो उससे अलग मतलब समझ में आता है कि आप लोगों के मन में कितना पाप भरा हुआ है। और जो जैसा करता है वसा भोगता नहीं है, वैसा भोगता है माता जी। तो वैसा आप लोगों के साथ हो भी जाता है, आपने टाइम टू टाइम देखा है। लास्ट टाइम जब उसका मिसकैरेज हुआ था तो आप ही लोग थे जो व्लॉग बना रहे थे, कैसे बना रहे थे वो हमने भी देखा है। आप थंबनेल में कुछ लगा रहे थे, घर का आप रेनोवेशन दिखा रहे थे, फिर आप उसके घर गए भागे भागे, वहां से आए आप, और उसमें भी आपने पूरा जो है भरपूर आनंद उठाया और आपने 3-4 ब्लॉग छाप दिए। उस पर भी आपने उसकी गलती दिखा दी। आपका छोटा बेटा भी बोल रहा था कि कुछ गलती मेरी बहन की भी है, मेरी बहन अब हमें इस वक्त बोलना नहीं चाहिए, ऐसे करके उसने एक वीडियो में बोला था और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं उसकी गलती दिखाई थी। और फिर क्या हुआ था, उसके मिसकैरेज के कुछ ही महीने बाद जो आपके घर में है ना, वहां पर भी यही सेम चीज हो गई थी। तो क्यों आप ऐसा कर रहे हो? क्यों इस सिचुएशन में उसको परेशान करने में तुले हुए हो? क्यों आप चाहते हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो जाकर उसको उल्टा सीधा लिखे, गालियां बके? आप कहीं ना कहीं जो ऑडियंस फालतू का सर्कुलेट कर रही है, झूठी बातें सर्कुलेट कर रही है, उसको वैलिडेशन दे रहे हो और आप उसको वैलिड प्रूव करके आप उसको ये जता रहे हो कि हाँ ये वाली बात जो हो रही है ना, जो लोग बोल रहे हैं कि वो मिसकैरेज का उसने नाटक किया था, उस पर आप कहीं ना कहीं मोहर लगाने की कोशिश कर रहे हो। और इसके बाद ऑडियंस और ज़्यादा भड़केगी और ज़्यादा उसको हेट मिलेगा, और जितना उसको हेट मिलेगा ना इस सिचुएशन में, वो आपको बद्दुआ दे या ना दे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। जो आप कह रही हो ना, जैसा करोगे वैसा वसा भरोगे, वसा ही भर जाओगे आप। तो इसलिए ऐसे काम मत करो, कम से कम शर्म खाओ यार, थोड़ी सी तो भगवान का जो है, क्या कहूँ मैं, डर करो। थोड़ा सा तो डर होना चाहिए ना भगवान का हृदय में, कि आप कुछ भी करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। आपके साथ इतना कुछ हो जाता है, उसके बावजूद आप अपनी जो हरकतें हैं वो छोड़ने का नाम नहीं लेते। क्या डॉलर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या व्यूज़ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप किसी अनाथ बच्ची जिसका मतलब देखा जाए तो हाँ है, उसके पति हैं, उसकी माँ है, लेकिन उसका अपना जो कहते हैं ना कि अपना खून खून का रिश्ता वो नहीं है उसके पास। अभी जैसे तैसे एक उसके पास आया है जो उसका खुद का खून है, उसकी लाइफ में कोई तो खुशी आई है, उसको तो बर्बाद मत करो कम से कम। चलिए, ये वाला पॉडकास्ट मैं इतना ही रखती हूँ। आप लोग अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।